मुझे पता है कि आप लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे बताते हैं और ये ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने इस महिला को मुझसे नाराज़ कर दिया, जब मैंने कहा, आपसे ज़्यादा बुरी समस्याएँ रखने वाले और भी लोग हैं। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जितना हो सके ईमानदार रहना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी मार्टी की या अशमफ़ारा की ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो पहले से टूट चुका है या जो अच्छा नहीं हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे 100% पता है कि जो हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, वह उन बुरी परिस्थितियों को बदलने वाला है। मुझे बताया गया, आप जानते हैं, हम नहीं सुनना चाहते कि धैर्य रखें या ये किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो अच्छी स्थिति में है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुनिए, ये पूरी सच्चाई है। अगर मैं, मार्टी, रेड, जूली, माइकल और जो भी वेबिनार कर रहे हैं, नॉरेल, पैट और शैरी जो लाइव कर रहे हैं, अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो हम ये हर दिन नहीं कर रहे होते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझ पर और मार्टी पर 100% विश्वास करें। जाने कि हम आपकी कठिनाइयों को समझते हैं, क्योंकि हम दोनों वहां रह चुके हैं। मार्टी अब वहां है, ठीक है, मार्टी ने एक बार भी, और मैं शिकायत शब्द का प्रयोग करता हूं, कभी नहीं किया। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसलिए मैं उस युवा महिला से माफी मांगता हूं। लेकिन मार्टी का नजरिया है, हाँ, मुझे पता है कि मेरी स्थिति कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि मफ़ारा ने हमारे लिए भविष्य में क्या योजना बनाई है। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर मैंने अपने कुछ जवाबों में किसी को ठेस पहुंचाई है, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसके साथ ईमानदार रहने की कोशिश करता हूं और मैंने अच्छी नींद ली। लेकिन मैं जागा तो बहुत भावुक था कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे समझ में आता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हम कभी भी किसी पर ऐसा बोझ नहीं डाल सकते, जो हमारे लिए एक अलग बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ़ कोशिश नहीं कर रहा, वो कर रहा है। मेरा मतलब है, क्या आप लॉटरी पर गुस्सा होते हैं? अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और वो नहीं जीता, तो आप मुझे फ़ोन नहीं करते और कहते, "ओह! क्रिस, ये क्या है? मैं फिर से लॉटरी नहीं जीता।" ये वही बात है। जो मफ़ारा कर रहे हैं, वो बिल्कुल अद्भुत और शानदार है और मैं समझता हूँ, अरे! वो कहाँ है? ओह! आप जानते हैं कि आज कौन-सा दिन है। मुझे बिल्कुल पता है कि आज की तारीख क्या है, क्योंकि मार्टी मुझे हर दिन याद दिलाता है। क्रिस, आज 11 तारीख है। गलत चीज़ मत पोस्ट करो, लेकिन मफ़ारा, माफ़ कीजिएगा, मफ़ारा आपकी कठिनाइयों को जानते हैं। इसीलिए वो जो कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे आपकी कठिनाइयों का पता है और मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मैं कभी भी मफ़ारा को उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता, जो मैंने खुद को उसमें डाला या मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। जब मैं कई साल पहले अपनी स्थिति में था, तब मेरे पास अनपैसिव नहीं था। मेरे पास मफ़ारा नहीं थे, मेरे पास मार्टी डिगार्मो नहीं थे। ठीक है, क्रिस, तुम क्या करने वाले हो? और मैंने उन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी ज़िंदगी काम करने का फैसला किया। तो कभी भी ये मत सोचो कि शायद मैं उस स्थिति में नहीं था जिसमें तुम अब हो। लेकिन ये जानना काफ़ी मुश्किल था कि जो भी पैसा मैंने कमाया, वो कहीं और चला गया। और ये उन चीज़ों में से एक था, जैसे ओह मेरे भगवान! मैंने क्या किया? मैंने इतना गलत क्या किया? मैंने खुद से सवाल किया जब मुझे ऐसा करना चाहिए था। आप जानते हैं क्या? मैंने क्या गलत किया? यही तो ज़िंदगी है कभी-कभी। और कभी-कभी आपको अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। यही मैंने किया। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ उम्र में बड़े हैं, या यार, अगर मैं आपको वो कहानियाँ बता सकूँ जो लोग मुझे सुनाते हैं, ये मेरे दिल को तोड़ देता है। लेकिन जो मेरे दिल को फिर से जोड़ता है, वो ये जानकर कि आपके पास कुछ ऐसा है, जो बहुत बड़ा है और उन परिस्थितियों को बदलने वाला है। और कभी-कभी उन चीज़ों से बाहर निकलने में मुझे 5 साल लग गए। 5 साल, और ये बहुत लंबा समय था। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भयानक था। ये एक बुरा सपना है। इस पर सोचो। मुझे पता है कि आपके लिए अभी ये सोचना एक बुरा सपना है कि असल में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि भारत में लोग संघर्ष कर रहे हैं। वे मुझे हर दिन बताते हैं और ये ठीक है। बांग्लादेश, अफ्रीका, क्रिस, में इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल। मुझे विश्वास है कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन हमें मफ़ारा का इंतज़ार करना होगा कि वह बाहर आएँ और बताएँ कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जब आप इसे सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे, क्योंकि कुछ बातें जो हम जानते हैं और जिनके बारे में हम से बात करते हैं, वे सब कुछ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें हैरान कर देती हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम हर दिन यहाँ आकर इसके बारे में बात नहीं करते, तो आपके विश्वास में कमी आ जाती।
या फिर इस कंपनी में भी। इसलिए हम वही करते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए कहता हूं धैर्य रखें, लेकिन मैं रुकता हूं, धैर्य और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं और बस खुद को आगे बढ़ाता रहता हूं। आप सही हैं वाविन, ये इंसान होने जैसा है। यार, हर दिन रोता हूं जब मैं कुछ कहानियां सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कहानियां बदलें। मुझे पता है कि मैं अब व्यक्तियों के लिए रो रहा हूं, मैं अब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि भविष्य में क्या मैं आपको एक नोट दे सकता हूं कि मैं खुशी के आंसू बहाते हुए रोऊंगा, ये जानकर कि यह व्यक्ति जो अपने बंधक में पीछे है, जो शायद किराने का सामान नहीं खरीद सकता या किसी से पैसे उधार लेना पड़ता है ताकि वह खुद को आगे बढ़ा सके, मैं खुशी के आंसू बहाते हुए रोऊंगा, क्योंकि वो संदेश मेरे लिए बहुत अलग हो जाएंगे और मैं सच में उन संदेशों को चाहता हूं। क्रिस, अनुमान लगाओ क्या? और मैं कहने वाला हूं, मुझे पता है कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको गलत तरीके से जवाब दूं तो मैं माफी मांगूंगा। मैं इसमें बेहतर होने वाला हूं। मार्टी मेरी बहुत मदद करता है, यहां तक कि अशमाफर भी मेरी बहुत मदद करते हैं। चीजों को कैसे शब्दबद्ध करें, मैं चीजों को शब्दबद्ध नहीं करना चाहता। ये आपको डरा सकता है या आपको बुरा महसूस करा सकता है या चोट पहुंचा सकता है, और कभी कभी मैंने ऐसा किया है, लेकिन बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं रहा। मैं केवल अपने दिल से बात कर सकता हूं क्योंकि मैंने उन अनुभवों को जिया है। मैं सच में वहां रहा हूं। मुझे पता है कि मार्टी वहां रहा है। मैं इस कंपनी में 100 लोगों के नाम ले सकता हूं, वे एक बुरी स्थिति में हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब से मैंने इस कंपनी में शामिल हुआ हूं, मेरी जिंदगी न केवल आध्यात्मिक रूप से बदल गई है, बल्कि वाह, जिसमें मैं मदद कर पाऊंगा। जो लोग मुझे ये पत्र लिखते हैं, ये अनाथालय, संघर्ष कर रहे परिवार में उनकी मदद कर पाऊंगा, वे खुद की मदद कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम हर दिन इस बारे में बात करने आते हैं। मैं आपसे 100% भरोसा करने के लिए कहता हूं, हम कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। हम हमेशा अंत बता देते हैं। अब मार्टी मुझसे कहीं ज्यादा साहसी है और ये अच्छा है। मैं साहसी बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम होना चाहता हूं, जो मैं जानता हूं उसके अनुसार सबसे अच्छे तरीके से। और यही मैं आज कहना चाहता था। मैं एक बार फिर माफी चाहता हूं। शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। मैं चाहता हूं कि आप सफल हों, और यही ठीक वही है जो आपके रास्ते में आ रहा है। तो मजबूती से पकड़ो। और मुझे पता है कि मुझे धैर्य रखने के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कहें कृपया धैर्य रखें, क्योंकि कुछ अच्छा आपके रास्ते में आ रहा है और यह अद्भुत होने वाला है। मार्टी डिगार्मो वापस। तो भाई, वाह, ये तो काफी शक्तिशाली है। हाँ, मैं और क्रिस हर दिन बातें करते हैं और मैं सबको बताना चाहता हूं कि वो ऐसा क्यों है। वो हर गिरावट को व्यक्तिगत रूप से लेता है अपने दिल में। ये उसे बहुत परेशान करता है, और सुन, ये मुझे भी परेशान करता है। लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। ये है कि मैं चीजों को कैसे देखता हूं, मैं चीजों पर एक दृष्टिकोण कैसे रखता हूं। कई दिन ऐसे होते हैं जब मेरी पत्नी रो रही होती है क्योंकि चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, हम और अधिक ले रहे हैं और हमारे पास कम है। लेकिन हमने ऐसा करने का चुनाव किया। बात यह है, जब मैं इस रास्ते पर देखता हूं तो हम में से ज्यादातर, अगर आप इसे देखें तो इस भव्य एमरल्ड सिटी पर 1% या 2% हैं। चलो इसे ऐसा ही कहते हैं। हम सभी वहां देख सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि वे वहां हैं, हम यहां हैं, यही जीवन का तरीका है। श्री माफर एक वाहन बना रहा है ताकि हम एमरल्ड सिटी जा सके। वाहन को विशाल होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि ये डूबे नहीं। और जबकि वो ये कर रहा है, जबकि वो इस जहाज को बना रहा है, लोग उस पर तोपों से गोलियां चला रहे हैं। और पिछले साल कुछ तोप के गोले लगे, और वास्तव में उसने जो पहले से बनाया है उसमें छेद कर दिए और इसे ठीक कर रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम ठीक रहने वाले हैं। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया, लेकिन जीवन का एक हिस्सा है। कुछ भी, अगर आप इतिहास में देखें तो जो भी बुरी चीजें होती हैं या जो भी अच्छी चीजें होती हैं, वे वास्तव में बुरे उथल पुथल के दौरान होती हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कुछ बस शानदार हो जाए। ये बस शानदार शुरू होता है, ये अंत में शानदार हो जाता है। ये बस शानदार है, ये पर नहीं है। ये जीवन नहीं है। इतिहास में देखो,
ये अभी ऐसा नहीं रहा। आमतौर पर ये एक बुरी चीज होती है, अच्छे के पीछे जाता है, तो जबकि वह यह करने की कोशिश कर रहा है और हमें उस एमराल्ड सिटी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, या कम से कम वहां जाने का एक मौका देने की कोशिश कर रहा है। उसे पीली ईंटों की सड़क बनानी होगी, या आप इसे जो भी नाम देना चाहें,